चलिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाते हैं फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, चलिए इसकी परिभाषा बताते हैं। यदि यदि बाएं हाथ के अंगूठे यदि बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। यदि बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली यानी बाएं हाथ का अंगूठा कौन सा है, ये अंगूठा ये हो गया। पास वाली दो अंगुली को इस प्रकार फैलाया जाए। ठीक, यदि बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए, ठीक, फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। चलिए अब चित्र समझाते हैं। अब देखिए, वे परस्पर लंबवत हों। अंगूठा देखिए क्या बता रहा है, चालक पर बल। ये तीनों अंगुली क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है। ठीक, यहाँ से यहाँ देखिए, ये कैसी अंगुली, ये खड़ी है इस तरह, ये इस तरह, यानी ये अंगुली इस तरह है और ये अंगुली इस तरह, यानी इन दोनों के बीच कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश। लंबवत कोण बन रहा है। ठीक, और जो लंबवत कोण बनता है उसे कौन सा कोण कहते हैं, 90 अंश का समकोण कहते हैं। ठीक, हो गया। अब चलिए, अब बताइए ये अंगूठा क्या बता रहा है, चालक पर बल की दिशा को बता रहा है। अंगूठा क्या बता रहा है, चालक पर बल की दिशा को बता रहा है। अब देखिए ये देखिए तर्जनी, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा। तर्जनी क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार ये है, क्या है ये। अब देखिए ये इधर हो रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो कोण बना कितने अंश का बना, 90 अंश। कितने अंश का, 90 अंश का। ठीक, यानी ये क्या बता रहा है, मध्यमा क्या बता रही है, विद्युत धारा की दिशा को बता रही है। क्या बता रही है, विद्युत धारा की दिशा को बता रही है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि क्या लिखेंगे, यदि बाएं हाथ के अंगूठे व पास वाली दो अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। तो अगर लंबवत हो तो अंगूठा क्या बताता है, चालक पर बल। और तर्जनी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अंगूठा चालक पर बल, फिर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताती है। लगभग परिभाषा आपको कंप्लीट हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब आपको सिखाते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए अब आपको सिखाते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, परिभाषा इसकी पढ़ते हैं। यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुली, अब देखिए अंगूठा क्या है, ये है दाएं हाथ का अंगूठा है ये, और दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। चलिए अब चित्र दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दायां हाथ बना है। अब देखिए अंगूठा इस प्रकार इधर है। ठीक, अंगूठा किधर है, इधर। ठीक, और देखिए तर्जनी क्या है, इधर है, इधर। ठीक, और मध्यमा क्या है, इधर है, इधर है। ठीक, तीनों बन गए। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो कोण बना कितने अंश का बना, 90 अंश का। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ जो कोण बना कितने अंश का बना, 90 अंश। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। जब लंबवत न है तो कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। कितने अंश का, 90 अंश का। ठीक, तो ये क्या है, अंगूठा है। क्या है, अंगूठा। यहाँ जो आगे अंगूठे के बाद वाली उंगली क्या है, तर्जनी के बाद वाली उंगली मध्यमा। ठीक, चलिए इसका चित्र दिखाते हैं। अब देखिए अंगूठा किसको बताया है, चालक की गति की दिशा को बताता है। अंगूठा क्या बताता है, चालक की गति की दिशा को बताता है। अगर कोई पूछे कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम में अंगूठा क्या बताता है, चालक की गति के दिशा को बताता है, और तर्जनी क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और ये मध्यमा क्या बताती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताती है। लगभग आपको समझ में आ गया होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा, अगर फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम अक्सर पूछता है।
ठीक 2022 यूपी बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 10 में हैं, तो आपका 2 नंबर पक्का ही पक्का है। चलिए अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा।